नागलोक की परी तुम्हारी दीवानी हो चुकी है, आखिर क्यों? अभी तुरंत देख लो। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यह बात हर किसी को पता है। एक छोटे बच्चे को भी मालूम है कि नागलोक की परी इंसान से प्यार नहीं कर सकती। फिर इंसान से प्यार क्यों करे? क्यों इंसान की दीवानी होगी? लेकिन दोस्तों, यह अनोखी घटना केवल आपके साथ घट रही है। आज तक न ऐसा कभी देखने को मिला था, न ही दोस्तों कभी सुनने को मिला था। लेकिन इसे होने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। पक्के संकेत हमें मिले हैं दोस्तों, ग्रह गोचर से। और मैं बताना चाहूंगा कि 1 हफ्ते तक रिसर्च करने के बाद यह वीडियो बना रहा हूं। हर तरफ से दोस्तों जानकारियां इकट्ठा करने के बाद यह वीडियो तैयार किया गया है। तो जरूर से जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। सच्चाई का पता भी चलेगा और आप सभी का सपना भी सच होगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो आ रही है वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि नागलोक की परी है। साक्षात देवी है, जिसके आने से दोस्तों आपकी जिंदगी माला माल होने वाली है। चारों तरफ आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने बाबा भोलेनाथ की बहुत सेवा की है। आपने बहुत ध्यान किया है। यह सावन का महीना दोस्तों आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा भोलेनाथ ने आपकी झोली भरने की तैयारी कर ली है। बहुत दिन आपने दुख की जिंदगी गुजारी, बहुत दिन आपने कष्ट सहे। अब आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले आपके दुश्मन आपका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, आपको हल्के में ले रहे थे सिर्फ पैसे की कमी की वजह से। दोस्तों, लोग आपको कीड़ा मकोड़ा समझ रहे थे, आपको छोटा बनाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है, उसे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, और दुनिया में उसकी सुख शांति को कोई रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को आसमान में देखना चाहते हैं, तो बाबा भोलेनाथ के नाम पर इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा लगा दें। सावन के महीने में आपका सपना सच हो जाएगा। दोस्तों, जो घमंडी होगा, जो अहंकारी होगा, जो जीवन में कभी सुख नहीं चाहता, जो सिर्फ अपना भला चाहता है, वह इस वीडियो को अनदेखा करेगा। लेकिन दोस्तों, बाबा की भक्ति केवल जल चढ़ाने से सिद्ध नहीं होती। बाबा के प्रति कितना प्रेम है, कितना सम्मान है, यह देखा जाता है। आपके साथ बाबा स्वर्णिम परीक्षा लेने वाले हैं, और यह परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो पक्का आप गलती कर बैठेंगे और परीक्षा में फेल हो जाएंगे। बाबा की नजर में आप पूरी तरह गिर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आप गलतियां करते हैं और इग्नोर करने की आदत भी बहुत है। तो अभी से सुधार लीजिए। देखिए, सावन के महीने में कोई भी आपके घर आए, चाहे अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका ख्याल रखना है, सबका सम्मान करना है। ज्यादातर दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गरीब इंसान के रूप में ही बाबा भोलेनाथ आपके घर आने वाले हैं। किसी नंगे पांव मांगने वाले के स्वरूप में आएंगे। अक्सर लोग भिखारियों से दूर रहते हैं, दान करने से बचते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां जरूर कुछ दान करें। दोस्तों, चाहे 2 रुपये का ही दान करें, लेकिन दान जरूर करें। दान करना बहुत जरूरी है। दान से ही पुण्य प्राप्त होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर बात नागिन की करें तो महादेव ने इस नागिन को आपकी जिंदगी में भेजा है। और दोस्तों, इसलिए भेजा है क्योंकि यह नागिन आपके पिछले जन्म की प्रेमिका थी। आप इससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जन्म में भी महादेव चाहते हैं कि आपकी और इसकी जोड़ी एक नंबर हो। इसलिए दोस्तों, नागलोक की यह परी आपकी दीवानी है, क्योंकि महादेव का आदेश है, और महादेव जो चाहते हैं वही होता है। न हम उसे रोक सकते हैं, न आप रोक सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि क्यों नागलोक की परी आपकी दीवानी है। वैसे तो दोस्तों, ऐसा होता नहीं और कभी होगा भी नहीं, लेकिन आपकी बात अलग है। महादेव के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण का यह परिणाम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, जब भी यह आपसे मिलेगी, इंसानी रूप में ही मिलेगी।
आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि यह नागिन है। इस वजह से आपको डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर अंदर की बात बताऊं तो वह नागिन ही है जो आपकी जिंदगी में आने वाली है। अगर हर लड़की से आपका प्यार होता है या कोई प्यार का प्रस्ताव आता है तो दोस्तों, उसे बिल्कुल ठुकराएं नहीं। अक्सर इस बात का डर रहता है कि कहीं आप डर न जाएं। नागिन आपसे मिलना चाहती है। इस बात को जानकर आपको घबराहट हो सकती है कि नागिन आपके साथ कैसे मिल सकती है। पिछले जन्म में भले ही कुछ हुआ हो, लेकिन इस जन्म में आप इंसान हैं। आपको सांप या नागिन से डर तो लगेगा ही। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं। यह मिलन इंसानी रूप में होगा। आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि यह कब किस रूप में आपके साथ संबंध बनाएगी या रिश्ता निभाएगी। लेकिन दोस्तों, मिलन होना निश्चित है। कोई रोक नहीं सकता। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई लड़की या महिला जिसका नाम आर से शुरू होता है आपकी जिंदगी में आना चाहती है और आपको बहुत चाहती है, तो उसे बिल्कुल इग्नोर न करें। भले ही आप शादीशुदा हों, फिर भी आपको उसे स्वीकार करना है। जीवन में कई बार कुछ ऐसा करना पड़ता है जो समाज को स्वीकार नहीं होता। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हर काम समाज को देखकर नहीं किया जा सकता और न ही हर वर्ग के लोगों को खुश किया जा सकता है। कुछ लोग आपसे नाराज रहेंगे और कुछ लोग आज भी आपसे नाराज हैं। कितना भी अच्छा करें, फिर भी आपके ऊपर दाग लगता है। लोग आपको बदनाम करते हैं, तो उन लोगों को छोड़िए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि कोई आपको कितना चाह रहा है, हद से ज्यादा। किसी का इतना चाहना कुछ अलग संकेत देता है। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह यूं ही रिक्वेस्ट नहीं कर रही। आपका उससे पुराना नाता है, नागिन से। चाहे आप इस बात पर यकीन करें या न करें, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज की इस भविष्यवाणी में बहुत बड़ा रहस्य सामने आया है। अगर आप इस राशि के बारे में जानना चाहते हैं, मन में जरा सी भी इच्छा है, तो वीडियो को पूरा देखें। सब कुछ आपको पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी आज की वीडियो में होने वाला है। दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह बात सभी लोग सुनते और जानते हैं कि लोग दूसरा जन्म भी लेते हैं, लेकिन खुद के बारे में कोई नहीं जान पाता कि हम कौन से जन्म में आए हैं। यह दोस्तों, कोई ज्योतिषी या भविष्यवक्ता ही बता सकता है, जिसे आगे पीछे की सारी जानकारी होती है। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपकी दूसरी जन्म की बात को आप अभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद आप स्वीकार करेंगे और आपको यकीन भी होगा। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सारी बातें भूल चुके हैं। आपको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी विशेष कारण से आप नागिन से बिछड़ गए थे। उसने 7 जन्म तक आपके साथ जीने मरने की कसम खाई थी। इसलिए कहीं ना कहीं वह आपका इंतजार करती रही। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जब आप इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, तो वह यहां भी आपका पीछा कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके बीच में वह नागिन रहती है, लेकिन आपको पता नहीं, क्योंकि आपने उसे कभी उसके असली रूप में देखा ही नहीं। अगर आप आज इस वीडियो को नहीं देखते तो कभी नहीं जान पाएंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वह इसलिए अपने असली रूप में आपके सामने नहीं आती क्योंकि आप डर सकते हैं, घबरा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब सब कुछ महादेव के हाथ में है। अगर महादेव कृपा करते हैं तो नागिन को नाग योनि से मुक्ति मिल सकती है और वह इंसानी रूप में रहकर आपके साथ सारा सुख प्राप्त कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करेंगे, जब तक नियम के अनुसार उसकी पूजा नहीं करेंगे, जब तक उनके दर्शन नहीं करेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। यही एक विशेष और खास मकसद है जिसके कारण वह आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, प्यार का भीख मांग रही है। उसे मना मत कर देना। मैं बता देना चाहता हूं कि वैसे भी कोई नाग नागिन से दुश्मनी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि आप भी दुश्मनी नहीं करना चाहेंगे। आप उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। जो वह चाहती है वह आप करेंगे और इस सच्चाई को पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। जी हां दोस्तों, इस बात को आप किसी को नहीं बताएंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जीवन में कई बार आपने गलतियां की हैं। जो बातें किसी को बताने की नहीं होती,
उन्हें भी बता देते हैं, जिसकी वजह से वह बात गलत निकल जाती है। कुछ बातें सत्य होते हुए भी सत्य नहीं दिखती। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो दुख बढ़ रहा है, वह सब दूर हो सकता है। आपका कल्याण हो सकता है, धन वैभव से आपका घर भर सकता है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ इस नागिन के हाथ में है। मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही इस नागिन का पांव आपके घर में पड़ेगा, आपका घर परिवार खुशहाल हो जाएगा। अगर इससे भी बड़ी खुशी की बात बताऊं तो जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप मन से चाहते हैं, वही स्त्री यह नागिन है। वह खुद आपसे विनती करेगी। अब आपको उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आप यह सोचकर रखते हैं कि केवल मजे के लिए किसी के साथ रिश्ता रख रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं और उसे जीवन साथी नहीं बनाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत सोच रखते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि इसे हर हाल में अपनाना है। किसी भी कीमत पर इसे अपने हाथ से जाने न दें। लोग कोशिश करेंगे कि आप दोनों का मिलन न हो, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको परेशान किया है और अभी भी परेशान कर सकते हैं। उन्हें आपकी छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि उन्हें आपके जीवन की हकीकत के बारे में पता नहीं, लेकिन इतना वे जरूर जानते हैं कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आपकी जिंदगी में कोई आने वाली है। वे इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, वे षड्यंत्र कर सकते हैं। आपको उनसे सावधान रहना होगा, बचाना होगा। दोस्तों, अगर आप एक बात से समझना चाहें तो समझ जाइए कि कुछ तो बात है, तभी वह आपके पीछे पड़ी है, तभी वह आपको चाहती है। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और नागलोक में नागों की कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भगवान की रचना में आप दोनों को ही जीवन साथी बनाया गया है। आपके बीच में कोई तीसरा आने का मौका ही नहीं है। अगर आप किसी और को अपना बनाना चाहेंगे तो बहुत मुसीबतें देखने को मिलेंगी। रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तमाम तरह की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अच्छा होगा कि अपनी सारी गलतियों को भूलकर सच्चाई को स्वीकार करें। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हमेशा अपने मित्रों के साथ न रहें। कभी कभी अकेले भी घूमें। जब आप अकेले होंगे, बिल्कुल सन्नाटा होगा, आसपास कोई नहीं होगा, तब वह आपके दिल की बात सुनेगी, प्रार्थना करेगी। उसकी बात को झूठ मत समझ लेना, मजाक मत समझ लेना, इग्नोर मत कर देना। जीवन में आपने कभी ऐसे निर्णय नहीं लिए, इसकी वजह से आप डर सकते हैं, सच में पड़ सकते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं। आप एकदम निश्चिंत रहें। जो है उसे स्वीकार कर लें। उसकी बात में हां भर दें। सब कुछ ठीक रहेगा। धीरे धीरे सब अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस नागिन का साया आपके घर में पड़ेगा तो कुदृष्टि काम नहीं करेगी। बुरे तत्व बाहर हो जाएंगे, पनौती निकल जाएगी, तरक्की शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आप केवल प्रेम के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि धन, पैसों, बड़ी सफलता और सुखी जीवन के बारे में भी सोचते हैं। आप परिवार में सुख शांति चाहते हैं। आप परिवार के लिए जीते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सब कुछ सलामत रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और सब लोग सुख आनंद में रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपके घर में कोई ऐसी शक्ति हो जो घर को सुचारू रूप से चलाए और सुख शांति प्रदान करे। दोस्तों, यह बहुत बड़ी शक्ति आपके जीवन में खुद आ रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि यह आपको विरासत के रूप में मिल रही है, जो पिछले जन्म में आपका ही था। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले जन्म की बात आपको याद आ जाएगी जब आप उससे अकेले में मुलाकात करेंगे। इस बार जब आप अकेले में मिलेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। अभी आपका स्वभाव थोड़ा अलग है। आप थोड़ा जिद्दीपन करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। आप एक दूसरे में समा जाएंगे, आपका मन उसका मन हो जाएगा और आप उसके इशारे पर बहुत सारा काम करने लगेंगे। घर परिवार के लोग आपसे कोई उम्मीद नहीं रख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपका कोई निर्णय गलत नहीं होगा। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, समाज और परिवार के हित में करेंगे। यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों,
ग्रह गोचर के स्पष्ट संकेत हैं कि आपके जीवन में ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी चर्चा गांव घर में हो सकती है। और दोस्तों, भले ही चर्चा न हो, लेकिन नागिन की वजह से चर्चा होना निश्चित है। यह स्वाभाविक भी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आपका जीवन बदलकर ही रहेगा। इसलिए इस बात को लेकर बिल्कुल टेंशन न लें, बिल्कुल घबराएं नहीं। महादेव आपके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, सावन माह में आपको सावधानियां भी रखनी हैं। मांस मछली का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है। सावन के महीने में आप सभी को बहुत शांत रहना है और अच्छे होने का परिचय देना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाएं, क्योंकि दोस्तों, यह संकेत सीधे महादेव के पास जाने वाले हैं। आपको पता ही है कि महादेव को जो अच्छा लगता है उन्हें ही वरदान मिलता है, और जो महादेव को बुरा लगता है उनकी तीसरी नजर से बर्बादी हो सकती है। अगर महादेव क्रोधित हो गए तो समझ लीजिए कि कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए देवों के देव महादेव के चरणों में हमेशा रहें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप महादेव की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उनके भक्तों का अनादर न करें। उन्हें भगवान का स्वरूप देखें। जैसे इस समय आप कावड़ियों की सेवा कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, या किसी धार्मिक कार्य में योगदान दे सकते हैं। इस तरह के कार्यों में रुचि दिखाना बाबा से जुड़े होने का प्रतीक है। इससे आप बाबा के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में पहले ही बहुत कुछ बता दिया है, जो काफी है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। दोस्तों, समय लगेगा, लेकिन आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन आपके दुश्मन अफसोस करेंगे। जब आपको लाभ मिलने लगेगा, जब महादेव की कृपा मिलने लगेगी, तो स्वाभाविक रूप से आपके दुश्मनों में जलन होगी, खलबली मचेगी। वे सचमुच परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। नागलोक की परी आपकी जिंदगी में कैसे आ गई। उसके आने से आपके घर की तरक्की खुलेगी, जिससे उन्हें जलन हो सकती है। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि थोड़ा सतर्क रहें। अपनी हर जानकारी को गुप्त रखें। किसी को अपनी खुशी जल्दी न बताएं। कुछ लोगों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप सोचते हैं कि खुशी बांटने से सुकून मिलेगा। ये गलत है दोस्तों। यही गलतियां आप बार बार करते हैं। इसीलिए थोड़ी सी खुशी मिलते ही फिर दुख मिल जाता है। खुशियों को ग्रहण लग जाता है। बुरी नजर वाले लोगों को अपने घर पर आने ही न दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से आपका तबीयत खराब होता है, घर परिवार तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो आपके साथ देते हैं, उन्हें कभी धोखा न दें, क्योंकि धोखेबाज लोग महादेव को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कितने भी धार्मिक कार्य करें, लेकिन अगर धोखा देते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी, आपके कहने पर हम पूजा पाठ सब करते हैं, फिर भी लाभ क्यों नहीं मिलता, फिर भी हम परेशान क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, एक चीज नहीं, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी, यह आपको अभी समझना होगा। जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, वे अपनी जिंदगी जरूर बदलते हैं। उन्हें लाभ मिलता ही मिलता है। तो आज का वीडियो इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो बाबा के नाम पर जरूर लाइक करें और कमेंट में जयकारा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।